एवरीवन, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस। और अगर पिछले क्लासों की बात करें तो वॉइस में हम लोगों ने टेंस से रिलेटेड जो भी सेंटेंस थे उसे हमने एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना सीखा था। ठीक है बच्चों, और आज हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंस हैं जिसमें कुछ मॉडल वर्ब के सेंटेंस हैं और उसी से रिलेटेड और भी स्ट्रक्चरल सेंटेंस हैं, उनको देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव में हम लोग इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हम जैसा कि आपको सिखाते चले आ रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और देखें आपकी बहुत ही आसानी से आप सीख भी जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे सीखना बहुत ही आसान है। अगर आप हमारे शुरुआत से सभी लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं देख रहे हैं तो हमारे जो भी लेक्चर्स हैं उन्हें आप जरूर है कि फर्स्ट क्लास से ही देखिए, ताकि जो है आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। ठीक है, अगर आप हमारा फर्स्ट लेक्चर से देखते हो तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बीच से देखोगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेंटेंस के थ्रू कैसे एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसी में कोई रूल्स बनेंगे तो उस रूल्स को भी समझ लेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है। ठीक है, सेंटेंस क्या है? आई मस्ट हेल्प द पुअर। ठीक है, यहाँ पे जो मस्ट है ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब वाले जो भी सेंटेंस है उसको हमें क्या करना है, ये एक्टिव में दिया हुआ है उसे पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए जरा सा भी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे ये देख लीजिए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि जो भी मॉडल वर्ब है, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस का कोई चेंज नहीं होता, तो वही चीजें यहाँ पे टेंस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मॉडल वर्ब जो भी है उसमें बी जोड़ देना है। ठीक है, बस आपको इतनी सी ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है कि हमें क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है उसमें। ठीक है, जब उसको हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। बाकी बातें आपको पता है क्या करना है हमें। तो जैसा कि हम जानते हैं वॉइस में क्या करते हैं, पहले डिसाइड कर लेते हैं ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, और द पुअर ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बना देना है। तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, द पुअर। ठीक है, ये हो जाएगा द पुअर। उसके बाद हम जानते हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब में हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसा कि हमने बताया कि जो भी है मॉडल वर्ब वाले, ठीक है, उसमें बी जोड़ देना है। ठीक है, तो मस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, मस्ट बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मस्ट बी। उसके बाद क्या करना है, वर्ब हमेशा हमने बताया था कि किस फॉर्म में यूज करना है, V3 फॉर्म में, तो यहाँ पे V3 फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा V3 फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेल्प्ड ये होता है। ठीक है, V2 और V3 एक ही जैसे होते हैं, तो हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में आएगा क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाय का, तो बाय मी। तो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी, और ये आपका हो गया पहला सेंटेंस। तो आपने देखा कि कितना आसान है, सिर्फ मस्ट में क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है। यानी कि इस तरह का कोई भी मॉडल वर्ब वाला है, ठीक है, सेंटेंस, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बी जोड़ देना है। ठीक है, और बाकी जैसे जो चीज चेंज करते हैं वो वैसे ही आपको चेंज करना है। तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, कह रहा है
वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लग गया है, मस्ट तो था ही, अब यहाँ पे हैव भी लग गया है। तो जब कभी ध्यान दीजिएगा कि मॉडल वर्ब के साथ क्या लग जाता है, हैव लग जाता है, तो वो उसके पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। किसके, तो उस मॉडल वर्ब के पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद जब हैव रहेगा तो हमें क्या करना है, तो हम जानते हैं कि हैव अगर दिखता है तो इसके बाद हमें क्या जोड़ना चाहिए, तो इसके बाद हमें कुछ नहीं, बस बीन जोड़ देना है। तो ये बात ध्यान रखनी, बाकी जैसे है वैसे ही हमें करना है। अब देखिए यहाँ पे भाई ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है भाई, यहां से यहां तक पूरा ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, और ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आवर एल्डर्स, देखिए आवर जो है ये पसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पसेसिव एडजेक्टिव है। तो पसेसिव एडजेक्टिव के बाद जो भी नाउन रहता है वो दोनों एक साथ हम लेते हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। ठीक है, हमारे हर लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो इस बात का हम जिक्र बार बार करते रहते हैं, पसेसिव एडजेक्टिव का, उसके बाद नाउन का। रीजन क्या है कि कभी कभी बच्चे क्या है, सिर्फ आवर को ले लेते हैं, एल्डर्स छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह के जो होते हैं मतलब पसेसिव एडजेक्टिव को लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो होता है ऐसा कभी कंफ्यूजन, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एक साथ रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे हो जाएगा आवर एल्डर्स, तो आवर एल्डर्स एक साथ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, आवर एल्डर्स। ठीक है, पसेसिव एडजेक्टिव को बदलते नहीं है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में, तब उसको हम सब्जेक्टिव केस में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो पसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन है, तो वो एक साथ वैसा ही रहेगा जैसा वहां पे दिख रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आवर एल्डर्स हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो जैसा कि हमने कहा कि मस्ट हैव दिख रहा है, तो उसके बाद हम क्या जोड़ते हैं, बीन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव बीन। बाकी वर्ब जो है जिस फॉर्म में रहे उससे कोई मतलब नहीं, V3। तो यहां पर भी अगर ध्यान दें तो V3 फॉर्म में ही है, तो ये रिस्पेक्टेड ही रहेगा। उसके बाद हम जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, वी है, तो वी का क्या होता है, अस। ठीक है, और इसके आगे बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बाय अस। एक बात यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में अगर आप देखिए तो क्या होगा कि जब हम वी का यूज जनरली करते हैं तो क्या करते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को गायब कर सकते हैं, मतलब इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो जब कोई बात क्या होती है, यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है, कभी कभी करते हैं, यानी कि जब कोई बात सामान्य रूप से कही जाए, ठीक है, जो सभी के लिए एक जैसी हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लें कि ये सेंटेंस क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का है, ठीक है, तो वहां पे कह रहे हैं, लेकिन इसी बात को जब सामान्य तौर पर कहा जाएगा तो यहाँ पे हम बाय अस को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि कुछ सेंटेंस या में हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं जब पैसिव बनाते हैं, तो वो सेंटेंस हम आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अभी पहले जो मेन चीज है, बेसिक चीज है, उनको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। वो बिल्कुल जब क्लियर हो जाएगा तो वो क्या है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कब हमें इग्नोर करना है और कब नहीं करना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आई एम टू राइट अ बुक। ठीक है, अब यहाँ पे आई एम टू राइट अ बुक कहा गया, अब इसे बनाना है, तो देखिए ये एक अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे M2 है, ठीक है, आपको दिख रहा है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी B जोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए बनाते हैं, क्या हो जाएगा ये भाई, यहां से पहले ये सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है यहां पर आएगा, तो अ बुक का अ बुक ही लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या बताया, आपको कुछ नहीं, सिर्फ बी जोड़ देना है, तो अ बुक। अब ये ध्यान रखिएगा, हम ये बात पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो जरूरत के अनुसार बदलता है। तो अ बुक के साथ तो एम का प्रयोग तो नहीं होगा, लेकिन एम की फैमिली में ही कौन है, इज और आर भी है।
ठीक है, तो उन्हीं दोनों में से किसी का प्रयोग होगा। तो अ बुक ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए किसका प्रयोग होना चाहिए, इज का। तो इज, बाकी टू जैसे वैसे ही रहेगा और ये बी इसमें जुड़ जाएगा, टू बी। और ये राइट है, ये राइट किसी भी फॉर्म में है, मान लीजिए यहाँ पे तो दिख रहा है क्लियरली कि V1 फॉर्म में है, तो किसी भी फॉर्म में होगा तो इसको हम क्या करेंगे, V3 में चेंज कर देंगे और V3 में क्या हो जाता है, रिटेन। ठीक है, तो रिटेन, रिटेन। ठीक है, उसके बाद आई के लिए क्या आएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा और इसके पहले में किसका प्रयोग करना है, बाय का। तो ये हो जाएगा अ बुक इज टू बी रिटेन बाय मी। ठीक है, ये तीसरा सेंटेंस हो गया। चौथा सेंटेंस देखिए, कह रहा है ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट में यहाँ पे देखिए हैज के साथ किसका प्रयोग हुआ है, टू का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, ये सिंपली हैज है वाला सेंटेंस नहीं है, ये हैज टू हैव टू वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो ऐसा जब रहेगा फिर यहाँ पर क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं बस बी जोड़ देना है। ठीक है, और बाकी जैसे आप चेंज करते हो वैसे करोगे। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका अ रेडियो सेट, ये पूरा एक साथ होगा अ रेडियो सेट। ठीक है, रेडियो सेट, उसके आगे आर्टिकल ए है, तो ये पूरा एक साथ यूज होगा जो कि ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसा कि हम जानते हैं अ रेडियो सेट। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब को जो है हमें क्या करना है, बी जोड़ के बनाना है, तो हैज टू बी। अब यहाँ पे परचेज है तो V3 फॉर्म हो जाएगा परचेज्ड। ठीक है, परचेज्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय ही का हिम, बाय हिम। तो यहां पर देखिए आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने कि कितना आसान है बाकी सेंटेंस को भी कन्वर्ट करना। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपको दिखाई देते हैं तो जैसे हमने बताया है, आप क्या करो, हर एक एग्जांपल का बस ये हेल्पिंग वर्ब याद रखो और उसको पैसिव में क्या करना है उस बात को याद रखो, तो आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से, ठीक है, आप क्या कर पाओगे, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाओगे। तो इसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर के तौर पे लिख लीजिए और इसको देखते रहेंगे तो आपको रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद भी हम देंगे आपको कुछ सेंटेंस और देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं। ठीक है बच्चों, देखिए आपके पास यहाँ पे 4 सेंटेंस हैं जो कि प्रीवियस सेंटेंस पे ही बेस्ड हैं, उन्हीं के जैसे ही हैं। तो आप लोग पहले क्या करें, इसे बना के देखें और फिर देखिए कि आप, हम बताएंगे तो देखिएगा कि आपका सही हुआ या नहीं। तो पहले आप क्या करें, वीडियो पॉज कर लें और आपको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, आप इसको पहले क्या करें, बना लें। ठीक है, उसके बाद हमारे आंसर से मैच करिएगा। ठीक है, अगर आप देखिए जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपका जो है अच्छे से सीख पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आप अच्छे से जल्दी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो आप जो है थोड़ा सा काम कीजिए, पहले इसको खुद से बना के देखिए कि बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि बहुत ही आसान सेंटेंस है। ठीक है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे। चलिए तो हम बताना शुरू करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने खुद से बनाया होगा पहले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है सेंटेंस, पहला सेंटेंस है वी शुड लव आवर कंट्री। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि क्या है, एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, और ये आपका मेन वर्ब है और यहाँ पे आवर कंट्री आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब इसे हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आवर कंट्री, तो ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो आवर कंट्री हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे शुड देख रहे हैं जो कि मॉडल वर्ब है और हमने बताया था कि मॉडल वर्ब में क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बी जोड़ देना है, तो शुड बी। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब जो है किसी भी फॉर्म में रहे उससे कोई मतलब नहीं, पैसिव जब भी बनाएंगे तो इसको V3 फॉर्म में रखेंगे, तो ये हो जाएगा लव्ड। ठीक है,
उसके बाद अब यहाँ पर आप देखें तो बाई अस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बाई अस को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे जो बात कही गई है सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है, वी शुड लव आवर कंट्री, यानी कि हम लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो हम लोगों को अपने देश से प्रेम करने की बात की जा रही है, तो इसमें हम लोग में जो है हर एक व्यक्ति आ जाता है जो उस देश में रहता है, यानी कि यह बात क्या कही गई है, सामान्य तौर पर सभी के लिए कही गई है और सभी को ये काम करना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसी के कारण हम क्या करेंगे, ये एक सामान्य बात है, तो उस केस में ठीक है हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को गायब कर देंगे और देखा जाए तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा, ये रहेगा आवर कंट्री शुड बी लव्ड। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपने देखा कि कब हमने इसको गायब किया, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कब नहीं बनाया, ये बात आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, अभी पूरी बात समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, अभी हम बताएंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चलिए बता ही देते हैं। देखिए आपके मन में अगर चल रहा हो कि कब हम इस ऑब्जेक्ट को गायब करेंगे पैसिव में, तो सीधा समझिए जब क्या हो, आपके सामने ठीक है ना बात हो यहां पर के सब्जेक्ट की, ठीक है, एक्टिव के सब्जेक्ट की, और वो सब्जेक्ट जो है आपको पता ही ना हो। जैसे हमने कहा वी, ठीक है, अब वी में कौन से लोग हैं, ठीक है, क्या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, नहीं, आप किसी को नहीं जानते, ये सबके लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के रूप में ये पैसिव में गायब हो गया। ठीक है, जैसे होगा एवरीवन, अब एवरीवन है तो कौन एवरीवन, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, किसके बारे में कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, तो आप उसको भी क्या करोगे, आप इग्नोर कर दोगे। ठीक है, उसके अलावा रहेगा नोबडी, अब नोबडी कोई नहीं, तो कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, कोई नहीं। ठीक है, वो आपके पास सामने वाला कौन व्यक्ति है, राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, ठीक है, कौन है, ठीक है, मैं हूं, आप है, कौन है, किसी को नहीं पता। तो वहां पर भी क्या होगा कि हम उसको यानी कि नोबडी को इग्नोर कर देंगे। नो वन है, नो वन में भी आपको पता नहीं कौन है, किसकी बात की जा रही है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। यानी कि जहां पर आपको सब्जेक्ट जो है दिखे ना, मिले ना, बात समझ रहे हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट आपको पता ही ना चले कि किसको कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको क्लियर अब हो गई होगी। ठीक है, कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे वी हो गया, एवरीवन हो गया, नो वन हो गया, नोबडी हो गया, ठीक है, नन हो गया, इस तरह से समबडी हो गया। तो इस तरह से जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट में आते वक्त क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो चलिए ये बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या है, यू, यहाँ पे एक काम करते पहले इसको लिख ही देते हैं, कौन कौन से वर्ड्स गायब हो जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। एक तो वी हो गया, एक हो गया एवरीवन, ठीक है, उसके बाद समवन, समबडी, नोबडी, नन, नो वन, या उसके बाद हम कह सकते हैं पीपल। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो ऑब्जेक्ट में आते क्या हो जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, यू कुड हैव रिटेन द लेटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या करेंगे, सबसे पहले भाई ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट बनाओगे, तो ये क्या लिखोगे आप, द लेटर। ठीक है, द लेटर। अब ये हमने बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब कैसा है, देखिए हैव लगा हुआ है, तो हैव के बाद यानी कि ये तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और साथ में जब इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या जोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ बीन जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा कुड हैव, क्योंकि हैव के बाद क्या देखते हैं, हमेशा बीन देखते हैं, तो हैड
हैव बीन रिटेन V3 फॉर्म में, तो V3 फॉर्म में जाएगा रिटेन बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है तो बाई यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर से ये सब्जेक्ट है, ये आपका हैड टू, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब है, और बैडमिंटन ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बैडमिंटन हो जाएगा, बैडमिंटन। ठीक है, उसके बाद हैड टू बी, यहाँ पे बी जोड़ देना है, जैसा कि मैंने बताया था, जैसे हैज टू, हैव टू, हैड टू, तो उसके साथ क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है, तो हैड टू बी। उसके बाद V3 प्लेड, उसके बाद बाय देम, बाय देम। ठीक है, डे के लिए देम आ गया। नेक्स्ट है ही वॉज टू बाई अ बाइक। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, अ बाइक वॉज टू बी V3 बाउट, बाई का V2 यहां पर लिख देते हैं, बाई का जो है V2 बाउट होता है और V3 भी बाउट होता है, तो यहां पे हो जाएगा बाउट, अ बाइक वॉज टू बी बाउट बाय हिम। और अब देखिए, आप अपने आंसर से मैच कराइए और देखिए आपका सही हुआ कि नहीं। अगर आपका सही हुआ है मतलब आप सीख रहे हैं, और अगर कहीं पर आपने कुछ गलती की है तो इस बात को आप डिसाइड करें कि वो गलती आपकी मिस्टेक थी कि वो बात आपको समझ में नहीं आई थी। अगर मिस्टेक थी तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर समझ में नहीं आई थी तो कोशिश कीजिए कि भाई हमने दोबारा जो सेंटेंस बताया उसको देखिए, और वहां पर हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम रही होगी वो खत्म हो चुकी होगी। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है किसी भी सेंटेंस में या किसी भी तरह की बात जो हम समझाते हैं आपको, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखिए इस तरह से हम आपको जो है बताते रहेंगे, और भी सेंटेंस है वॉइस में। ठीक है, कुछ डिफरेंट सेंटेंस जिसको जो है मतलब उसके पैटर्न हम लोग जो है देखेंगे और उसको सीखते रहेंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है कहीं पे भी, ठीक है, तो आप जरूर जो है कमेंट में हमसे पूछ लें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। ठीक है, आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो लाइक जरूर कर दे, जिससे हमें पता चलता रहे कि हाँ भाई आप लोग को चीजें जो है समझ में आ रही, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी जो है वीडियोस को शेयर करते रहें। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।